अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 24 स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाजरीन, माली साल 2020-21 का बजट पेश कर दिया गया है, जिसको कहा जा रहा था कि कोरोना रिलीफ बजट होगा, मगर क्या इस बजट में आवाम को कोई रिलीफ मिला है? 7,295 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है और हुकूमत का ये कहना है कि मज़ीद कोई टैक्स जो है, नया टैक्स कोई नहीं लगाया गया। मगर क्या नया टैक्स ना लगाने से आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? क्योंकि लोगों के पास कारोबार नहीं है, कारोबार बंद पड़े हैं, कोरोना वायरस की वजह से लोग मुश्किलात का शिकार हैं। तो जो ऑलरेडी इतनी महंगाई है, इन्फ्लेशन कहाँ पर पहुँच गई, और इसके अलावा लोगों के पास रोज़गार नहीं है, जो ऑलरेडी टैक्सेस मौजूद हैं वो टैक्सेस लोग कहाँ से अदा करेंगे, लोग चीज़ें कहाँ से ख़रीदेंगे? आटा महंगा हो रहा है, दीगर जो ज़रूरियाँ हैं वो महंगी हो रही हैं, तो वो कहाँ से ख़रीदेंगे? तो क्या रिलीफ आवाम को मिल सका है या नहीं, इसका जवाब आवाम से जानेंगे। तो जी, हमारे साथ ये साहब एक मौजूद हैं, बड़े गुस्से में लग रहे हैं हुकूमती बजट के हवाले से और कोरोना वायरस की जो सिचुएशन इस वक्त पैदा हुई है ओवरऑल उस पर बड़े गुस्से में दिखाई देते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद शहबाज। भाई साहब, हुकूमत ने बजट पेश कर दिया है और कह रहे थे कि कोरोना रिलीफ बजट जो है आएगा, जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आवाम पहले ही मुश्किल में है, कोरोना वायरस की वजह से कारोबार खुल नहीं रहा। तो क्या आपको लगता है रिलीफ मिला है आवाम को? जी मुझे तो कोई नहीं लगता मिला। वहाँ वैसे काम है कोई नहीं है, बल्कि इन लोगों के पास पहले भी पैसे आए हैं, किसी को दे रही है किसी को नहीं दिए। जिसको दे हुकूमत तो कह रही है कि हमने बड़ा रिलीफ दिया जी आवाम को, हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, हुकूमत का ऐसा कहना है। ये होगा जी, हमें नहीं पता। अच्छा, 1200 अरब रुपया भी बांटा है और मज़ीद रकम जो है मुख्तस कर ली गई है। लोगों को घर घर जाके कहते हैं जी हमने पैसे भी दिए। क्या यहाँ पे आपको रिलीफ मिला? जी हमें तो कुछ नहीं मिला। तो फिर क्या लगता है आपको, कहाँ गए ये सारे पैसे ये जो मुख्तस किए जाते हैं? इन्होंने MPA खा गए, आप खा गए, इन्होंने कौंसलर पैसे ना अगर आए हैं इन्होंने कोल है कितने वहाओ वाम ने वाम दिता है। अगर इन्हें 12,000 रुपया दिता भी है और जो बेनज़ीर तो है नहीं, ये उन्होंने पैसे दिते गरीबों पिंड च देते हैं, बाकी उन्होंने ये तो है नहीं। अच्छा, एहसास प्रोग्राम के हवाले से तो वो कहते हैं जी, बड़ा क्लेम करते हैं कि हमने इतने अरब रुपए बांट दिया, बल्कि मजीद उसका बजट जो है इस साल बढ़ा दिया गया है। इन्होंने वैसे तरीका ही नहीं है मुंडन का, जहर। आपको क्या लगता है कि ये जो डोनेशंस होती हैं या एहसास प्रोग्राम के तहत जो लोगों को पैसे दिए जाते हैं, रकम दी जाती है अगर, तो उसका तरीका क्या होना चाहिए? उसका तरीका ये होना चाहिए, बिल आते घर के, सिंपल से बिल आते हैं, बिल के साथ भेजे। अच्छा, बिल तो उस बिल के साथ 12-12 हज़ार रुपया भी भेजा करें, आप ये कह रहे हैं? हाँ भेजे ना, ताकि वहाँ को पता लगे जी हमें मिला, ये बिल आया हमें 12,000 रुपया मिला। नहीं, उस तरह तो फिर उस तरह तो फिर ये थम नहीं लगा, ये आपका थम नहीं आया, फलाना नहीं आया और गरीब तो मर गया। नहीं, अब ये फिर कैसे पता चलेगा कि मुस्तहिक कौन है, किसको देना चाहिए? बिल तो करोड़ों लोगों को आता है, तो करोड़ों लोगों को कैसे पैसे दिए जा सकते? देखो कार ने वाम है वे, गरीब लोग है वे, मेरा घर ना भेजन, किसी गरीबा घर भेजन, किसी गरीबा घर भेजो। हूँ देखो मेरा घर मिसाल तौर पर मेरा घर है, मैं नहीं कमाना, ठीक है, मसाया को पता करन, लोगों को पता करें यार इन्होंने कोई कारोबार है जो नहीं, उन जो बंदे से छड्डे है जे पढ़ी जाते पे। चलें जी, ये बहुत गुस्से में और उनको ऐसे लगता है कि कोई रिलीफ जो है बिल्कुल नहीं मिला है आवाम को इस बजट से। हमारे साथ मजीद कुछ लोग मौजूद है, कोशिश करें यहाँ पे मजमा ना लगाएं। बच्चों, आप थोड़ा साइड पे खड़े हो जाओ। हो रही है असल है, दुकाना बंद करो, इन लॉकडाउन खोलना नहीं चाहिए। इन्हें जुलूस खोले, इन्होंने बाजार खोले है, कोरोना वधिया लोग से वाधा पे। लेकिन गवर्नमेंट का क्योंकि ये भी मानना है कि अगर हम बाजार जो है बंद रखेंगे ज़्यादा देर, तो कोरोना वायरस जो है वो नहीं, बाजार खोलने से जो लोगों का रोज़गार है वो एटलीस्ट बहाल रहेगा, गुर्बत में इजाफा होगा, उसको फिर कैसे कंट्रोल करेंगे वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एक अजीब, एक अलग बहस है, उसकी तरफ बात जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? जी आप क्या करते हैं? मैं तो मजदूरी करता हूँ। तो मजदूरी करते हैं, आपको क्या लगता है बजट आया नया, कोई मजदूर के लिए कोई रिलीफ नज़र आ रहा है आपको? नहीं, बिल में 19,500 रुपया बिल तारा है, कोई कारोबार नहीं, हर बिल बहुत ज़्यादा आए हैं। उससे पिछले महीने 12,500 रुपया बिल तारा है। नहीं, तो आप करते क्या है जो मजदूरी करते हैं भाईजान, मजदूर जैसे तो कितनी दिहाड़ी कमा लेते हैं दिन की? अब जो से काम जो से नहीं है, यही 1,900 रुपया
घर का अखराजात पूरे करेंगे। ये अच्छा, हुकूमत ने तो कहा था हमने बड़ा रिलीफ दिया है बिल्स पे, आप कह रहे हैं बिल्स बहुत सारे आ गए, हमारे लिए आराम है, हमारे लिए। तो आपको कोई रिलीफ नहीं मिला। और ये नए बजट से कोई आपको तवक्को हो कि आपको कोई शायद रोज़गार के मौके नए पैदा होंगे या आपकी दिहाड़ी शायद बढ़ जाए? नहीं, नहीं जी, इनको भी लगता है कि कोई जो इनको रिलीफ है वो नहीं मिल रहा। इसके साथ ही साथ और जो उनसे कारोबार, जो उनसे ठेकेदार थे, बड़े बड़े ताजर थे, उन्होंने काम बंद कर दिया, हमारे भी काम बंद हो गए। यकीनन जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से तमाम तर लोग मुतासर ज़रूर हो रहे हैं। इसी तरह से ये भी लोग मुतासर है, ख़ास तौर पे जो हमारा मज़दूर तबका है, जिसके लिए यकीनन इमरान खान साहब बात भी करते हैं कि अगर हमने सारा कारोबार बंद कर दिया, दुकानों को बंद कर दिया, तो ये जो 2 वक्त की रोटी कमाते हैं या घर वालों के लिए लेके जाते हैं, वो कहाँ से लेके जाएंगे? मज़ीद हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम भाईजान। बजट आ गया जी, गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, ये बहुत बड़ा रिलीफ है आवाम के लिए, क्या आप मानते हैं इस बात को? लेकिन ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जो भी आया है, लेकिन इमरान खान साहब पर तो बड़ी उम्मीदें थी। अल्लाह इस मुल्क पे अपना फजल रहमत फरमाए, लेकिन कोई इस पे उम्मीद अब नहीं रह गई। ये सिर्फ करने के लिए आए हैं दुनिया में, और शबाशी नवाशी से इंतकाम लेने आए हैं बस। नहीं, आप वो ये पर्सनल बातें होती हैं, ये हम पर्सनल बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम जो हकाइक पर मबनी बातें हैं ना, आप देखिए उनका कहना है कि हम करना चाहते हैं। देखें जी, जो जाहिर आता है, जब भी कोई बात की उसे नवाशी की बात शुरू कर दी, जेलों की बात शुरू कर दी। अवाम के लिए उसने क्या सोचा? अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है। देखिए अभी आपने उनसे इंटरव्यू लिया है, वो मजदूर आदमी है, वो कह रहा है मैंने इतना बिल जमा करवाया, इसने कहा मैंने इतना बिल जमा कराया, हमने करवाया, सब बराबर ही हैं। कुछ भी देखें अब आगे। अल्लाह की कसम एक दिन काम नहीं किया, 1 रुपया नहीं, साडा कारोबार ही बंद है। अच्छा, अब मेरी बात सुने। अब क्योंकि आप इतनी ज़्यादा मुखालफत आपने हुकूमत की कर दी, कुछ अच्छे पॉइंट्स भी सामने रखने पड़ेंगे। गवर्नमेंट का ये कहना है, एक तो हमने नया टैक्स कोई नहीं लगाया, दूसरी चीज़ ये भी फैक्ट है कि पेट्रोल की कीमत इतनी कम कब हुई थी तारीख में? वो हुई है। वो भी पेट्रोल नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं दे रहे, बंद कर रहे, नहीं दे रहे। नहीं, अब इसमें गवर्नमेंट का कितना कसूर है कि अगर पेट्रोल पंप मालिकान जो हैं वो पेट्रोल नहीं दे रहे, उस पर तो कमेटी बना दी उन्होंने। देखिए इंसान का अपना ज़ाती अच्छा होना उसकी आखिरत के लिए बेहतर होता है, ठीक है। लेकिन जो नज़र आ रहा है बज़ाहिर वो कुछ नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान के लिए इमरान खान अच्छे साबित नहीं हो रहे, यकीन जाने, बड़ा दिल दुखा लोगों का। हम भी इनकी तरफ ही थे, हमने भी इनको वोट दिया है, लेकिन बड़ी उम्मीदें थी। आपका भी दिल यही अंदर से मान रहा होगा कि इस बंदे ने कुछ नहीं किया। ये देखिए गरीब रुल रहे हैं, कोई मर रहा है। ये तो अब कोरोना का इल्ज़ाम जो है वो हम हुकूमत पे नहीं लगा सकते। अच्छा, लास्ट टाइम जो बजट आया था, पिछले साल जो बजट आया था, उससे आपको रिलीफ मिला था? कोरोना तो अल्लाह की तरफ से एक लश्कर है, देखें जिसको अल्लाह ताला लेके जा रहे हैं, उनको लेके जा रहे हैं। आप भी तो बचे हैं, हम भी बचे हुए हैं। जब हमारी बारी आ जाएगी हम भी चले जाएंगे और कोरोना में डाल के कहेंगे ये कोरोना की तरफ मर गया जी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप वबा है ज़रूर, ठीक है, इसके एहतियात भी ज़रूर है। उसके साथ साथ कम से कम आप एक तरफ कह रहे हैं एहतियात ज़रूरी है, दूसरी तरफ आप मास्क नहीं पहन रहे, आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे। मेरा घर भी अभी उतरा हूँ नीचे, आपको देख। देखिए बात ये है, आपकी बातें सारी काबिल एहतराम है मेरे लिए, लेकिन हमने हर चीज़ का इल्ज़ाम हुकूमत पे लगाना है, वो तो एक बात है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी कौन पूरी करेगा? हुकूमत पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता। देखिए नवाज शबाश भी हमारे थे, इमरान साहब भी हमारे हैं, और भी जो भी इनकी जहाँ सीट पे आएंगे वो भी हमारे हैं। हमारी जिम्मेदारी जो अपनी है, देखें ये वैसे बहस किसी और तरफ निकल गई है, लेकिन एक बात जो हम सबको माननी चाहिए कि अपनी गलती जो है वो हमें हुकूमत पर नहीं डालनी चाहिए। अगर कोरोना वायरस फैला है उसकी जिम्मेदारी हम हुकूमत पर डालेंगे। कुछ गलतियां ज़रूर हुई, लेकिन जो जिम्मेदारी हमें तय करनी है कि जिस तरह से मास्क इन्होंने नहीं पहना हुआ, जो पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं बजट पे, क्योंकि बात हो रही है, बजट के हवाले से मजीद बात करते हैं जी। सर आपकी बात मैं मानता हूँ, चलो मास्क की लेकर आए, इमरान खान को बोले, पुलिस लाए, ये दुकानें सारी बंद कराए, जिसने मास्क नहीं पहना उठाकर अंदर जुर्माना दे, लोग देंगे जुर्माना देंगे, मैं खुद दूंगा। मुझे पता है, नहीं मैंने पता है यार कोरोना आ रहा है, मैं मास्क नहीं पाया, मैंने फड़े पुलिस आके यार दोषी पुलिस। अब लेकिन ये एक बहुत बड़ी बहस है कि हमारी आवाम चाहती है कि अगर किसी पर कानून पर अमल कराना है किसी से, तो उस पर सख्ती होगी तो अमल करेगा, वैसा नहीं करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका? बजट से कोई सानू रिलीफ नहीं नजर आ रहा। आप करते क्या हैं? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, दिन में कितनी दिहाड़ी कमा लेते हैं और आजकल दिहाड़ी आपको मिल रही है? नहीं मेरी, मैं 8 दिन से वेला हूँ। अच्छा, और अब जो ये नया बजट आया है
अब इसमें कहा जा रहा था कि शायद ये कोरोना रिलीफ बजट इसको नाम दिया जा रहा था, तो आपको लगता है कि इसमें आपको किसी किस्म का रिलीफ मिलेगा, जबकि हम देख रहे हैं कि कारोबार तो बंद नज़र आते हैं। ਜਦੋਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਕੋਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। यानी कारोबार इस वक्त नहीं है। लॉकडाउन जब से खुला भी है, नरमी भी जब से हुई है, खुला तो नहीं है लेकिन जब से नरमी भी हुई है, तब भी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल भी मज़दूरों को कोई हायर नहीं कर रहा और दिहाड़ी इनको नहीं मिल रही, और दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो 2 वक्त की रोटी ये कहाँ से खाएंगे? यकीनन ये भी एक बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी राय इस हवाले से क्या है। बजट कल नया पेश किया गया है। महंगी महंगाई है, कोई चीज़ नहीं सस्ती है। आटा वो महंगा कर दिया है। 300 रुपये किलो मुर्गी, 350 मुर्गी। हाँ जी, मुर्गी 300 रुपये किलो बिकी है, तो आटा 55 रुपये किलो दे रहे हैं, पहले 45 था, अब 55 रुपये किलो दे रहे हैं। तो वेले मारे गए, कहाँ से ले खर्चा करेंगे? खर्चा कहाँ से करेंगे? नहीं, यकीनन ये बात तो यकीनन आपकी बिल्कुल बजा है कि एक जानिब लोगों के पास रोज़गार नहीं है, मज़दूर जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है वो कह रहे हैं मज़दूरी नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब चीज़ें सस्ती होने के बजाय इसके तनाजुर में है कि महंगाई में नहीं होनी चाहिए, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। और लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि हुकूमत हमारी कह रही है कि हमने नया टैक्स कोई नहीं लगाया, लेकिन और दूसरी जानिब पेट्रोल भी हम देख रहे हैं कि तारीख में इतना सस्ता पेट्रोल कब हुआ होगा जो अब हो गया है। उसके बावजूद ये महंगाई में, ये आप कह रहे हैं आटा महंगा, चीज़ें महंगी, अशिया खुरनोश महंगी, ये फिर क्यों हो रही हैं? ये हुकूमत को पता होगा सर, ये हुकूमत पकड़े उनको जो महंगी चीज़ें बेच रहे हैं स्टोरों वाले। मैं तो कल आटा लेने गया परसों, 5 किलो आटा लिया, कह रहा जी 55 रुपये किलो, 65 रुपये किलो। कोई 65 दे रहा है जी, कोई 65 कोई 65 दे रहा है, कोई 70 दे रहा है, कोई 55 दे रहा है। नहीं जी, यहाँ पे भी इन सब का यही कहना है कि हुकूमत रिलीफ की बात करती है। कहा जा रहा था कि कोरोना रिलीफ बजट जो है इस दफ़ा पेश किया जाएगा और आवाम को बहुत सारे रिलीफ मिलेगा, लेकिन रिलीफ जो है अमली तौर पर हमें दिखाई दे नहीं रहा, क्योंकि कहा तो गया कि नया टैक्स कोई नहीं लगाया गया, मगर ऑलरेडी जो टैक्सेस मौजूद हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, तो उसके पैसे कौन देगा? वो रकम कहाँ से आएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो मज़ीद भी आवाम की राय जानेंगे कि क्या आवाम को लगता है कि कहीं पर उनको रिलीफ नज़र आया इस बजट में या नहीं, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। माली साल 2020-21 के बजट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, क्या आवाम को रिलीफ मिला है या नहीं। कुछ बुजुर्ग शहरी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी। चाचा जी, बजट आ गया जे 2020 ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਨया ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸਾਡੀ 61 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਲਟੇਰਾ ਹੀ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਏ, ਸਭ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ हुकूमत आई है। चाचा जी, अच्छा मुझे ये चाचा जी बताएं, कोई जलास करते पे ने, कोई कुछ करता पे, इन्होंने को दिन मजहब कोई नहीं सुने। अच्छा चाचा जी, अब ये मुझे बताएं कि टैक्स जो है इस दफ़ा नए बजट में कोई नहीं लगा। हम देखते हैं ना कि हर दफ़ा टैक्स लगाया जाता है। इन्होंने जो लाया बिल्कुल सही लाया है, टैक्स बिल्कुल सही लगा। चीनी 70 रुपये आवाम मिले तो फिर ही है ना, फिर हुकूमत कामयाब नहीं तो फारग हैगी, जावे जाकर दरिया तो ना हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अब इनकी राय, एक आम आदमी की जो राय है, एक आम शहरी की जो राय है वो यही है कि हमें इसे कोई गर्ज नहीं है कि नया टैक्स लगा या नहीं लगा। हमें गर्ज इस चीज़ से है कि अगर हमें आटा, चीनी, दालें, दूध, गोश्त ये चीज़ें सस्ती मिलेंगी तो तब हम मानेंगे कि हुकूमत ने हमें को रिलीफ दिया। मजीद हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक की रहमत, आप सुनाएं। नया बजट आ गया है, पहले वाले बजट में कोई रिलीफ मिला था या इस बजट में आपको लगता है कोई रिलीफ? कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में सिर्फ बेरोज़गारी है, कोरोना का बहाना है, मरीज़ कोई नहीं है। अब अभी आए फारग हो गए, काम है ही नहीं है, बेरोज़गारी है सिर्फ। अच्छा, यकीनन कोरोना की वजह से आप मुश्किलात में हैं इस वक्त? बहुत मुश्किलात में है। तो हुकूमत भी तो मुश्किलात में है, ये भी तो बात माननी पड़ेगी। नहीं, हुकूमत नहीं है, हुकूमत को ईजी है, बाहर से पैसा मंगाई जा रहे हैं, बाहर से पैसा मंगाई, बहाना लगाया उन्होंने। कौन कौन दे रहा है पैसा? अभी हर मुल्क जो है वो कोरोना में डूबा हुआ है,
हर एक की मीशत पे अटैक हुआ हुआ है इस वक्त, तो हमें पैसे पाकिस्तान को क्यों देगा पैसे? दे रहे हैं इसलिए बस बंद रखो, कारोबार बंद रखो किसी का क्या फ़ायदा होगा इससे हमारा कारोबार बंद रखवाने? इमरान खान का फ़ायदा सिर्फ, और किसी का कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आपको लगता है ये जो कोरोना है ये सिर्फ एक ड्रामा है ये ड्रामा है, सारा ड्रामा है। हम भी फेरे हैं ना, ऐसे फेरे और इसीलिए आप मास्क वगैरह नहीं पहन रहे? नहीं पहनते, मास्क नहीं पहनते इसलिए। बिल्कुल आपने तो मास्क पहना हुआ है, तो आपको क्या ये तो कह रहे हैं ड्रामा है कोरोना? सारा ड्रामा। ओके भाई ठीक है, नहीं, आपने मास्क क्यों पहना हुआ है? आपको लगता है कि इस एक संगीन बीमारी है आप? पर इतनी नहीं है जितनी ये हवा फैलाई हुई है। बीमारी है, बीमारी है, आपको अभी पता है कि इस वक्त मुल्क में कितने केसेस हो गए हैं ऑलरेडी? बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मैं वो आपको तो बताऊँ, फिर आप कैसे कह रहे हैं संगीन नहीं है? नहीं मैं कह रहा हूँ बीमारी है पर इतनी नहीं है। इनको भी बता दें बीमारी है, इनको भी मास्क पहना दें। वही कह रहा हूँ, बीमारी है पर इतनी नहीं है। अच्छा जी, कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनका मानना है कि कोरोना बिल्कुल एक ड्रामा है, कुछ कह रहे हैं कि कोरोना वाकई बीमारी है लेकिन इतनी नहीं है। लेकिन ऐसी आवाम जो ये सोच रखती है कि ये बीमारी है ही नहीं, तो वो क्या इस बीमारी से टैकल करेगी या क्या SOPs पर अमल करेगी? और जब हमारे अवाम SOPs पर अमल नहीं करेंगे तो हमारी हुकूमत किस तरह से टैकल करेगी कोरोना पर, और मीशत को किस तरह से बहाल किया जाएगा? कुछ मज़ीद लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। बजट आ गया है, कोई रिलीफ मिला है आपको? बजट देने से पहले, तब तो कोरोना नहीं था, बजट बाद में आया, ठीक है ना। उससे पहले एक आम बंदे को क्या रिलीफ दिया? एक किराएदार को, मजदूर को, ये नौकरी पेशा को। अब देखो जो सी गवर्नमेंट अपने जो से एम्प्लॉय, जो से उनके सरकारी मुलाजिम, उनको नहीं दे सकी रिलीफ, वो आपको मुझे क्या देगी? यकीनन ये एक आपका नुक्ता बहुत अच्छा है कि इस गवर्नमेंट ने जब कोरोना नहीं था तो तब एक आम आदमी के लिए क्या रिलीफ दिया गया था, किसान को क्या रिलीफ दिया गया था, एक किराएदार को क्या रिलीफ दिया था, तो अब इस नए बजट में क्या हुकूमत ने रिलीफ दिया, ये कि यकीनन बहुत अच्छा नुक्ता इन्होंने उठाया। मज़ीद कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। चाचा जी, नवा बजट आया है, लग रहा है कोई रिलीफ? जड़ा मर्जी आ जाए, सही से मजदूरी करनी है तो वो करने पे शुरू तो ही, मगर सानू कोई फायदा नहीं ना बचतां दा या उस हुकूमत जड़ी गई है या इंदा गरीब आदमी नू कोई फायदा नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, गरीब आदमी या जो मजदूर है उसने रोज़ मजदूरी करनी है, उसको कोई गर्ज नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसने अपना काम करना है, 2 वक्त की रोटी के पैसे कमाने हैं, घर लेके जाने और रोटी लेके जानी। कुछ मजीद लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कल जी नया बजट आया है, कारोबार हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है, कोरोना की वजह से मुश्किलात का लोग शिकार हैं, लेकिन रिलीफ हुकूमत कह रही है हमने दिया जी, नया टैक्स नहीं लगाया, मिला रिलीफ? कोई रिलीफ नहीं मिला, ना तनख्वाहें बढ़ी हैं, ना पेंशनें बढ़ी हैं, कोई रिलीफ नहीं दिया। और वो जो चीनी का स्कैंडल है या आटे का जो माफिया है, उससे कोई पूछ गूछ नहीं हो रही, ना कोई काम कर रहा है। तो जो है महंगाई, और 70 रुपये किलो चीनी की है, कम से कम 50 रुपये चीनी होनी चाहिए, कम से कम 50 रुपये चीनी का रेट जो है ना, गवर्नमेंट को चाहिए 50 रुपये करे। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि सरकारी जो अफसरान उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, अच्छा आपको लगता है सही किया या गलत किया? सरकारी अफसरों की सही की है, जो हैं नीचे वाला तबका उनकी तनख्वाहें बढ़ाएँ, प्राइवेट इदारों की तनख्वाहें बढ़ाएँ, उनकी पेंशन भी बढ़ाएं। जो प्राइवेट इदारे की तनख्वाह ले रहे हैं ना, पेंशन ले रहे हैं ना हमारे 8,500 की थी, वो फिर इन्होंने 2,000 रुपया काटना शुरू कर दिया IOB वाले का, ठीक है ना। अब 6,500 रुपया मिल है, इस दफ़ा उन्होंने नहीं बढ़ाई। अच्छा, साहब ने 2,000 रुपया भी ना काट लिया है। नहीं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पैसे नहीं है, कारोबार सारे बंद हैं, हर बंदा कह रहा है कि हर बंदा अप्लाई कर रहा है उसके लिए, एहसास प्रोग्राम के लिए, लेकिन सरकार के पास इतने पैसे नहीं है, तो तनख्वाहें जो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो ना बढ़ाएं, पेंशन तो बढ़ाए ना कम से कम, जो पेंशन से गुजारे कर रहे हैं। तो यही तो सवाल है कि जो पैसे बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, तो ये बढ़ा के देंगे कहाँ से पैसे? क्योंकि हम तो पहले ही इतने खसारे वाला बजट लेके आए हैं। मेरी बात सुने, इनको बाहर से काफ़ी पैसा आया हुआ है, काफ़ी अपना कहते हैं वो कोरोना लोड का, कोरोना वायरस के लिए अमदाद आई हुई है, वो किधर गई है? वो हमें तो नहीं मिली, हमें तो नहीं मिली, ना राशन मिला है ना पैसे मिले हैं। ना राशन मिला है ना पैसा मिला है, ये इनकी दुआई है। और बहुत सारे लोगों ने हमसे आज ये सवाल उठाया है हमारे सामने कि, और यकीनन ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया जा चुका है कि ये जो इतनी इमदाद आ रही है और ये जो बजट मुख्तस किया जा रहा है, ऑडिट को ही दें कि ये पैसा लगा कहाँ पे है, कहाँ पर गया है। और हमारे और आवाम का भी यही सवाल है, और हम मुंतज़िर रहेंगे कि हुकूमत इस पर कब ऑडिट जो है वो रिपोर्ट जारी करती है, सुप्रीम कोर्ट में पेश करती है, ताकि हम तक भी तफसीलात आए कि ये पैसा गया कहाँ पर है। मज़ीद भी बात करेंगे, आवाम से राय जानेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। कुछ मज़ीद लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या उनको लगता है कि नए माली साल के बजट में कोई रिलीफ इनको मिल पाया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका? कल नया बजट आया है 2020-21 का, आपको कोई रिलीफ नज़र आ रहा है? कोई रिलीफ नहीं नजर आ रहा है। कारोबार की इस वक्त सूरत हाल क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कारोबार अक्सर लोगों का बंद पड़ा है, मुतासिर है कोरोना वायरस की वजह से। आपको कोई बचत वगैरह हो रही है, कोई पैसे घर लेके जा पा रहे हैं? घर गुजारा हो रहा है, मुश्किल गुजारा हो रहा है। गुजारा जो है बहुत मुश्किल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कल नया बजट पेश किया गया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, रिलीफ कोई मिल सका है आवाम को? नहीं, कुछ भी नहीं। तो जो मुश्किलात का इस वक्त सामना है लोगों को, या आपने अपने घर में जो चीज़ें लेके जानी होती है रोज़, जो हम देखते हैं कि महंगाई भी बढ़ती जा रही है, कोशिश कर रही है गवर्नमेंट के नीचे लेके आए, लेकिन और नए टैक्सेस भी कह रहे हैं नहीं लगाए, तो आपको लगता है कि इससे महंगाई में भी कमी आएगी या रोज़गार के मौके पैदा होंगे? कुछ भी नहीं है, बस उसी तरह है। ठीक है जी, इनको भी ऐसा लगता है कि कोई रिलीफ जो है वो नहीं मिला है। गवर्नमेंट दावे कर रही है, उनका तो ये कहना है कि जी हमने कोशिश की है नए टैक्सेस ना लगाएं और इससे आवाम को रिलीफ मिले। कुछ मज़ीद लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। बजट आया है, आपको लगता है कि अवाम दोस्त बजट आया है या अवाम दुश्मन बजट आया है? जो क्योंकि कोरोना रिलीफ बजट इसको कहा जा रहा है, कोई रिलीफ मिला नहीं, क्यों? आपको लगता है रिलीफ क्यों नहीं मिला? बहुत महंगा मिल रहा था। अच्छा, सारा कुछ बहुत महंगा मिल रहा है। हाँ जी, तो आपको लगता है कि कोई महंगाई में कमी आएगी या नहीं आएगी? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है जी, कोई कमी आएगी, बहुत मुश्किल उनको नजर आता है। कुछ मज़ीद लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर। नया बजट आया माली साल 2020-21 का, कोरोना बजट उसको कहा जा रहा है, कोई रिलीफ मिल पाया है आवाम को? सर रिलीफ वाला मामला तो आप छोड़ें, जब से हम देख रहे हैं, हमने होश संभाल ली है, मेरा हाल में रिलीफ गरीब आवाम को तो बिल्कुल नहीं मिला आज तक। बाकी मैं तनकीद तो हर बंदा करता है, जौन सी भी हुकूमत आती है। बहरहाल मैं तो एक मशवरा देना चाहता हूँ, कम से कम जो गरीब तबका है ना, उनको रिलीफ कम से कम ये दाल, चंद चीज़ें, दाल, घी, आटा, चावल, ये इन चीज़ों पे रिलीफ दें। मेन जो गरीब के इस्तेमाल में आती है, ये कंस्ट्रक्शन, ये वो उल्टी सीधी, ये बड़े जो ताजर हैं इनको देने की कोई जरूरत नहीं, छोटे ताजरों को रिलीफ दें जो हक बनता है जो गरीब का। अच्छा, गवर्नमेंट का तो ये कहना है, हमने जिसने आपने बात की ताजरों की, बड़े ताजरों के साथ साथ छोटे ताजरों को भी रिलीफ दिया, तो साथ ही साथ हमने यूटिलिटी स्टोर्स पे जो राशन जो है वो फराहम कर दिया है, गरीब लोग जो आप कह रहे हैं वो ख़रीद सकते हैं वहाँ पे, पेट्रोल सस्ता कर दिया। तो गवर्नमेंट तो इकदाम कर रही है। सर पहले आप यूटिलिटी स्टोर की बात करते हैं, वो तो मेरा ख्याल में वैसे गायब हो जाता है तकरीबन। एक बहुत ज़्यादा 5 या 10% लोग यूटिलिटी स्टोर से सामान ख़रीदते, वरना वो गायब हो जाता है वैसे ही। कोई रिलीफ नहीं है। ये हमारे निचले तबके तक, नीचे वाले दर्जे, जो सबसे नीचे वाला झाड़ू वाला ना, वो भी समझ ले करप्ट है बंदा। उसको कहें उसकी ड्यूटी का झाड़ू लगा दो, कहता है पैसे मुझे खर्चा क्या दोगे। यहाँ पे ये हालात है। अच्छा, ये जो टैक्स नया कोई नहीं लगाया गवर्नमेंट ने, इससे कोई रिलीफ मिलेगा आवाम को? टैक्स क्या, पहले लोग मरे हुए हैं टैक्स, फिर भी वो उन्होंने तो लेना ही है। जो बिजली के मामले में, दूसरे मामले में सारे टैक्स तो दें, पहले तो बिल ही नहीं पे होने उनसे। जो घर पे बैठे वो बिल कैसे पे करेंगे? जिनका 3-3 माह से कारोबार बंद हुआ, वो कैसे बिल, खाना उनका मुश्किल है, तो टैक्स कैसे पे करेंगे? अच्छा, जो ऑलरेडी टैक्सेस क्योंकि लगे हैं, नया टैक्स कोई नहीं लगा, लेकिन ऑलरेडी टैक्सेस जो लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं कि कारोबार बंद है, लोगों के कारोबार चल नहीं रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो ऑलरेडी टैक्सेस हैं, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, वो कैसे अदा करेंगे? सर वो तो बिल्कुल सही बात है, वो तो देने, मगर इनको चाहिए कि आवाम को चाहिए SOP पे अमल करे और अपना कारोबार। मैं इस वक्त SOP पे अमल नहीं कर रहा, हालांकि देखा जाए तो। क्यों नहीं कर रहे? ये भी एक सवाल है। आप SOP पे क्यों नहीं अमल कर? बाई चांस बाहर निकला हूँ, मैंने वो जो मास्क है उसको वॉश किया है दोबारा। अब इतने वो डिस्पोजेबल मास्क को इस्तेमाल नहीं कर सकते, गरीब बंदे हैं, तो बार बार उसी को वॉश किया है, दोबारा भी मैं सूखने के लिए रखा है, तो दोबारा वही पहनूंगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इनका कहना ये है कि मास्क इन्होंने इसलिए नहीं पहना क्योंकि एक गरीब आदमी जो कि मजदूरी करता है या कि रोज़ की बुनियाद पर कैसे कमाता है, डेली वेजेस पे काम करता है, तो वो किस तरह से रोज़ मास्क ख़रीद कर पहनेगा। ये भी इन्होंने एक सवाल उठाया है। क्या गवर्नमेंट इस हवाले से कोई इकदाम कर सकती है, क्योंकि बजट तो काफ़ी सेट कर दिया कोरोना वायरस से लड़ने के हवाले से, तो उस हवाले से क्या आवाम को इस तरह जाके SOPs पर अगर अमल कराना है और कोई मास्क नहीं ख़रीद सकता, तो क्या गवर्नमेंट उसको जाके मास्क प्रोवाइड करेगी? ये भी एक अच्छा सवाल इनकी जानिब से उठाया गया। मज़ीद यहाँ पर लोग मौजूद हैं, क्योंकि एक बजट वो भी सेट हुआ है जो जुर्माने की सूरत में सेट हुआ है कि कोई मास्क नहीं पहनेगा सर जी, तो उसको कहते हैं जी 500 रुपया जुर्माना किया जाएगा। तो अगर 500 रुपया जुर्माना हो सकता है, तो उसी बजट में से
₹10 का 20 रुपए का मास्क उनको जाके पहनाया भी जा सकता है। ये भी एक बहुत अच्छी तजवीज़ है भाईजान की जानिब से सामने आई। अस्सलाम वालेकुम जी। नवा बजट आया जी, ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कोई रिलीफ? जनाब सानू कोई हले चक्कर नहीं आप पता ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? मारे ज़्यादा रोटी लभदी पई एवें रोंदे रहिए एवें दुनिया रोंदी रही अल्लाह दी पाक दी शुक्र रोटी लभदी पई है एवें रोंदे रहिए काहतों रोइए उन्हें सानू किसी ने घल देना करके तो खानी अपनी है एवें रोंदे रहिए शुक्र है माले ज़्यादा रोटी दिंदा पिया अल्लाह भावें थोड़ी लभदी देगी है ना। अच्छा, ये तो यकीनन अल्लाह पाक सबको रोज़ी दे और सबका जो कारोबार है वो चलता रहे, लेकिन हमने देखा कि लोगों को मुश्किलात आई हैं, कारोबार बंद करवा दिए गए, तो पहले से मुश्किल हुई है या नहीं? वो रब दे काम ने और उन्हें किया सारी दुनिया तो होंदा पिया ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਇਹਨੇ ਮਨਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੀਨ ਮੰਨਦੇ ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ही खानी है ना तो शुक्र है माल का रोटी लभदा दिंदा पिया। कि वाइस शख्स है जिनको ऐसा लगता है कि इनका कारोबार इतना मुतासिर नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका यकीनन कारोबार मुतासिर हुआ है, क्योंकि अगर मजदूरी नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा तो उनका रोज़गार कैसे चलेगा, घर वो क्या लेके जाएंगे। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि यकीनन हमने देखा कि गरीबों के लिए तो एहसास प्रोग्राम में मज़ीद पैसे बढ़ा दिए गए, कोरोना रिलीफ फ़ंड एक कायम कर दिया गया, उसमें बहुत सारे पैसे बढ़ा दिए गए, बजट मुख्तस कर दिया गया, और अमीरों के लिए भी बहुत से हमने देखा कि वहाँ पर भी इमरात रखी गई हैं, वहाँ पे भी रिलीफ थोड़ा सा दिया गया है, टैक्सेस थोड़े से कम किए गए हैं। मगर जो मिडिल क्लास तबका है जिसने सारे कारोबार चलाने होते हैं, सारे जुर्माने देने होते हैं, सारे टैक्सेस अदा करने होते हैं, उनके लिए इस बजट में क्या रिलीफ रखा गया है, ये एक बहुत आम सवाल है। इस पर भी बात करेंगे आवाम से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बजट पे हम बात कर रहे हैं, आवाम से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनको लगता है कि इस मुश्किल वक्त में जब कोरोना वायरस की वजह से हर शख्स मुतासर है, क्या हुकूमत आवाम को कोई रिलीफ दे पाई है या नहीं दे पाई। हमारे साथ कुछ मज़ीद लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बजट आ गया जी नया, आपको लगता है कि कोई रिलीफ मिल पाया आवाम को? नहीं, क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? बहुत परेशानी है, बहुत ही परेशानी है। अवाम रोटी से परेशान हुई। जब का मराना आया खाना खराब कर दिता ने अवाम का बेड़ा गर्क कर दिता। ये पता नहीं कितने रहा, अवाम नूं पहले लुटदा रहा, मंगदा रहा, लोगों ने घर जाके मंगदा रहा, थैले फड़ फड़ के कोई जेवर दे रही है, कोई कुछ दे रही है। इन्हें अवाम ने पहले अपने हथ च ले लिया भी अवाम बहुत अमीर है, अवाम इन्नी कि अमीर है। इन्हें कहा अवाम तो हैगी बड़ी अमीर है। बिल भेजे जो बड़े बिल आ गए हैं, 3 4 बिल आ रहे हैं, कितों करेगा? अवाम ने ही तो वोट दिया है इमरान खान को, इमरान अवाम ही तो लाई है। समझ के दिता ना पहले भी ये अवाम का शायद हीरो है, क्रिकेट का हीरो है, ये कोई हीरो जरूर है, अवाम वास्ते कोई हीरो है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इमरान खान की हुकूमत ने काम नहीं किया? कुछ भी नहीं किया, शेर ही है। जा लाहौर फिर के देख पेट्रोल, जा लाहौर फिर पेट्रोल नूं छड्डो, लाहौर फिर के देख ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੰਮ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਸਕਦਾ ਪਿਸ਼ੌਰ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕੰਮ? ये यकीनन मुस्लिम लीग नवाज़ के सपोर्टर थे और उनका यही मानना है कि जो मुस्लिम लीग नून के दौर में काम हुए हैं वो काम इमरान खान की हुकूमत ने बिल्कुल नहीं किए। और मज़ीद कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनको लगता है कि किसी किस्म का रिलीफ आवाम को मिल सका है इस नए बजट से। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। नया बजट आया है जी 2020-21 का, आपको क्या लगता है कोई रिलीफ आवाम को मिल पाया है? नहीं, कुछ भी नहीं, सब बेकार है। कोई नया टैक्स गवर्नमेंट कहती है हमने नहीं लगाया? सब टैक्स लगते हैं, सब बातें हैं बस, और कुछ नहीं। महंगाई जो इस वक्त जो काफ़ी ज़्यादा हुई पड़ी है, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हुई पड़ी है, आपको लगता है इसमें कोई कमी आएगी इस नए बजट के बाद? इसमें भाई मेरे लोग खुदकुशी कर रहे हैं, मर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं, इतनी महंगाई हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि जो हुकूमत का कहना है कि नया टैक्स नहीं लगाया, पेट्रोल काफ़ी सस्ता हमने कर दिया है, तो इसके बाद बाकी चीज़ें सस्ती होती दिखाई दे रही हैं? और भाईजान पेट्रोल सस्ता हो गया, अब पेट्रोल मिल नहीं रहा है, उसका क्या फ़ायदा? 200 रुपये का भी नहीं मिल रहा पेट्रोल। कानून ये होना चाहिए कि जब पेट्रोल सस्ता हुआ है ना, जो पेट्रोल ना दे और बंद करे उसको सील कर दें और दोबारा वो खुलना ही नहीं चाहिए, ताकि कि फिर उनको ये पता चले कि पेट्रोल देना है। तो पेट्रोल सस्ता तो हो गया पेट्रोल, लेकिन मिल नहीं रहा है, तो उसके असरात किस तरह से नज़र आएंगे, ये उन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया है। मज़ीद कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बजट आया, कोई रिलीफ मिला है आवाम को? कुछ नहीं मिला जी।
ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मजदूरी करते हैं, आपको भी कुछ नहीं मिला, जिससे बात कर रहे हैं हमें कुछ नहीं मिला, कहते हैं रिलीफ नहीं मिला। तो फिर हुकूमत का तो दावा है कि हमने बड़ा रिलीफ बजट दिया है, कोई टैक्स नहीं लगाया। किन्होंने दिता है, किन्होंने सामने नहीं मिला, किसी मजदूरों किसी कुछ नहीं मिला। इनको किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिला। कुछ मजीद यहाँ पर लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? नया बजट आया है, कोई रिलीफ? नहीं, गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। गरीब के लिए कुछ नहीं है, तो किसके लिए है फिर सारा कुछ? ये सब अमीर लोगों के लिए, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। ये रिलीफ जो है ना सिर्फ उनके लिए है जो वज़रा बैठे हैं उनके, गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही। लेकिन हुकूमत तो कहती है हमने कोरोना से जो मुतासर लोग हैं उनको देखते हुए बजट बनाया है। सर ये बजट जो भी बना है, बजट ना उन लोगों के लिए बना है जो आगे ऐवान में बैठे हैं और बड़ी बड़ी मिलें चला रहे हैं, उनको रिलीफ मिल रहा है। वर्कर को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, मजदूर आदमी वैसे ही था। मजदूर किसे नहीं मिला, सारे मजदूर काट गया ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ तो ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਏ नहीं 12,000। अच्छा, पहले भी जो बजट आते थे, इस हुकूमत की बात ना करें, अगर इससे पहले की हुकूमत की बात भी कर लें तो तब आपको लगता क्या कह रहे हैं? नवाज शरीफ की हुकूमत बहुत बेहतर थी। अच्छा, नवाज शरीफ की हुकूमत में आपको लगता है कि आवाम को रिलीफ मिलता था? हर एक किस्म का कारोबार था, तो कारोबार ही नहीं है। नहीं, कारोबार तो कोरोना से नहीं है। अब कारोबार का ना होना, कोरोना का जो इल्ज़ाम है वो हुकूमत पर हम कैसे लगाएं? जब डेंगू आया था तो उन्होंने भी तो इस पर काबू किया था ना। कोरोना पर तो दुनिया में अभी कहीं पर काबू नहीं हुआ, तो पाकिस्तान में कैसे करें? इन्होंने पहाड़ के भी खोल दिए, देखो पहाड़ के भी तो खोल दिए। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दें। यहाँ पर कोई, अच्छा आप तो नज़र दौड़ाने से ज़्यादा लोग हो गए हैं, पहले मुझे लग रहा था कम लोग हैं। जो ज़्यादा लोग हैं उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए हैं, तो इन्होंने जो मास्क नहीं पहने हुए और ये जो SOP पर अमल नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से वायरस फैल रहा है, इसका इल्ज़ाम भी हम हुकूमत पर डाल दें? हुकूमत पे नहीं डाला। अब ये देखिए ना, जिस तरह ये इधर है ऐसे फिर पार्कों में भी तो जाएंगे। तो अवाम की अपनी जो गफलत है उसका इल्ज़ाम हम हुकूमत पर कैसे डालें? हुकूमत कहती है अब आपने कहा कारोबार नहीं है। हुकूमत का ये कहना है कि कारोबार खोलने इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि लोगों के पास रोज़गार नहीं है। आप कहने हैं कि अगर आप कारोबार खोल रहे हैं तो उसे वायरस फैलेगा। मुल्कों में भी तो है ना, वहाँ पर भी तो लॉकडाउन है। तो आप कहने यहाँ भी लॉकडाउन कर दें? नहीं, यहाँ पर भी लॉकडाउन जितने था। ये मजदूर टपका है, देखें ज़रा क्या इन्हों का हाल है। सुबह के बैठे हुए हैं, ये यहीं पर ही बैठते हैं, सुबह के बैठे हुए हैं। सुबह के बैठे हैं जी ये यहाँ पर, लेकिन इनके पास मजदूरी नहीं है। हालांकि हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में इस वक्त नरमी है और इस तरह की जो मजदूर हजरात हैं उनको मजदूरी की इजाज़त दी जा रही है। लेकिन जो लोग हैं वो डर रहे हैं कि हमें अभी काम नहीं करवाना है क्योंकि ये वायरस जो है फैलता जा रहा है और वो कहीं इस वायरस से मुतासर ना हो जाए, इसलिए मजदूरों को वो हायर नहीं करते, दिहाड़ी पर लेके नहीं जाते। कुछ मजीद लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बजट आया जी, कोई रिलीफ मिला है आपको? कुछ भी नहीं है। ये अमीरों को तो मिला जो कुछ मिला, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। अब आपके सामने देख रहे हैं, सुबह के मजदूर आए हुए हैं, अभी इनको मजदूरी नहीं मिली, ना किसी ने कुछ आके इनको खाना दिया ना कुछ दिया। गरीब छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। इमरान खान को कुछ पता है इस चीज़ का? नहीं पता। आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। आखिर बच्चों का इन्होंने पेट पालना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। नहीं तो हुकूमत का कहना है कि जी हमने कोई टैक्स नहीं लगाया, बड़ा रिलीफ दिया। टैक्स कौन सा नहीं लगाया? काफ़ी ज़रा टैक्स ऐसा नहीं लगाया कि गरीबों को कुछ मिलेगा तो पैसे फिर टैक्स खत्म हो जाता ना। पैसे तो बगैर तो गुजारा ही नहीं है। अभी गुजारा कैसे हो रहा है? आपको रोजगार मिल रहा है? कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, बंदे वेले फिर रहे हैं। तो बिल कैसे अदा करेंगे? तो वही बात है ना, आप बात करें ना उसके साथ। यानी पैसे अभी आपके पास नहीं है, नए टैक्स तो नहीं लगे लेकिन जो पुराने टैक्स लगे हैं या जो पहले बिल आते हैं उसके पैसे नहीं है आपके पास? पैसे नहीं मिलते तो दोबारा फिर लगेगा फिर। यानी जो ऑलरेडी टैक्सेस थे, जो ऑलरेडी बिल आते हैं उन पर रिलीफ मिलना चाहिए था। अब नहीं मिलना चाहिए था ना, उस पर रिलीफ मिलना चाहिए था जो अभी नहीं मिला है। लेकिन हुकूमत का कहना है हमने मजीद टैक्सेस नहीं लगाया, इससे काफ़ी ज़्यादा आवाम को रिलीफ मिलेगा। तो लोगों से हमने उनकी राय जानने की कोशिश की और उनसे जानने की कोशिश की कि क्या इस बजट में आवाम को कोई रिलीफ मिला है या नहीं, क्योंकि ये साल यकीनन आवाम के लिए भी और हुकूमत के लिए भी काफ़ी मुश्किल साल है। आवाम की बात की जाए तो उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, क्योंकि मजदूरी के लिए जहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको मजदूरी नहीं मिल रही, उनको दिहाड़ी नहीं मिल रही। तो अगर ये दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो घर पैसे कहाँ से लेकर जाएंगे और अपने बच्चों को किस तरह से ये 2 वक्त की रोटी खिला पाएंगे? यकीनन एक आम सवाल है। हुकूमत के लिए ये साल मुश्किल इसलिए ज़रूर है क्योंकि मईशत जाम है, यकीनन कारोबार का पहिया जाम है, तो फिर मईशत कैसे चलेगी और हुकूमत के पास पैसे कहाँ से आएंगे कि लोगों को सब्सिडी दे सकें या रिलीफ दे सकें? बहरहाल हुकूमत का यही कहना है कि हमने काफ़ी रिलीफ जो है आवाम को दिया है नए टैक्सेस ना लगा के। लेकिन आवाम जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका ये कहना है कि जो ऑलरेडी इतनी महंगाई है, चीनी, आटा, दालें, कोई चीज़ आप उठा के देख लें, गोश्त तारीख़ में इतना महंगा नहीं हुआ जितना अब हो गया है।
तो उसके पैसे कहाँ से देने हैं? ठीक है आपने नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन जो ऑलरेडी टैक्सेस मौजूद हैं, जो महंगाई है, उसका क्या करना है? ये सवाल के साथ ही हम आपको छोड़े जाते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अली आरिफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।